अपनी कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। आपको मैंने बोला फिजिक्स के रजिस्टर में लास्ट में लिख लिया करो, ऐसा बोला था ना, कहीं पे लिख लिया करो। अब मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। आपको पहले आंखें बंद करनी है और सोचना है। आज हमारा 5th वीक है, तो हमें 1 महीना हो गया बात करते हुए। आपने क्या क्या चेंजेस लाए हो, आप सोच कर लिखने की कोशिश करो कि आपके लाइफस्टाइल में, आपकी थिंकिंग में, आपकी वर्किंग में क्या चेंजेस आए हैं। यदि कुछ भी नहीं आया तो ईमानदारी से लिख देना नो चेंज, मैं सब कुछ भूल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और यदि कुछ चेंज लेकर आए हो तो आपको सोच के लिखना है कि मैं ये चेंज लेकर आया हूं, ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट हो गया है, मेरी वर्किंग का पार्ट हो गया है। आराम से सोच के 5 मिनट आप समय लो और सोच के देखो कि आपको क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपके करियर को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, आपकी थिंकिंग में क्या चेंज आया है, अपनी लाइफ को लेके, अपने शेड्यूल को लेके, अपने स्क्रीन टाइम को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपने क्लास में इन्वॉल्वमेंट को लेके, अपने होमवर्क करने को लेके, अपने टेस्ट देने के तरीके को लेके, दोस्तों के साथ में इंटरेक्शन को लेकर। आराम से लिखना है, प्यार से लिखना है एक एक पॉइंट को। कुछ भी चेंज नहीं आया तो आप लिख सकते हो आराम से नो चेंज। खुद की कॉपी पे केवल खुद पे ध्यान देना है। स्टडी प्रोटोकॉल को लेके
ऑलराइट, कौन वॉलंटियर करके बताएगा? कौन वॉलंटियरिंग करना चाहता है, बताना चाहता है? योर गुड नेम? नील। नील बोलो। चेंज इन थिंकिंग कैसे? रश नहीं करते हो, एक चीज को आराम से करते हो। तो 30 सेकेंड्स के लिए अपने आप को होल्ड करो। अच्छा, पॉज प्रैक्टिस, डिलिबरेट पॉज प्रैक्टिस, ठीक है। फील हुआ ऐसा? घर वालों ने ऑब्जर्व किया? किया, ऑब्जर्व किया। ओके, नील, ठीक है। और कौन बताना चाहेगा नील के अलावा, मनन के अलावा? आपने लिखा है, बस वही पढ़ के बताना है आपको, जो लिखा है वही पढ़ के बताना है। और कोई? मैं पॉइंट करूँ उससे पहले आप ही विलिंगली बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। आपके चेंजेस हैं, आपको शेयर करने हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। है, कितने लोग ऐसा हेजिटेशन फील करते हैं बोलने में? कितने लोग हेजिटेशन फील करते हैं बोलने में? सबके बीच में हेजिटेशन फील करते हैं बोलने में, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लास, पूरी क्लास। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, आप ग्रो करोगे, सपोज आप किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हो, किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हो तो आप लोअर लेवल पे ज्वाइन करोगे। आपको आपके जो इमीडिएट बॉस होंगे वो आपको कुछ काम देंगे, आप वो करोगे, उनको रिपोर्ट करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोगों से, दो चार लोगों से आपको कोऑर्डिनेट करना रहेगा। 2-3 साल काम करोगे, थोड़ा ऊपर जाओगे, आपको 10-15-20 लोगों से इंटरेक्ट करना होगा। थोड़ा और सीनियर बनोगे, आपको एक टीम लीड करनी होगी। फिर थोड़ा और सीनियर बनोगे, बहुत सारी टीम्स लीड करनी होंगी। और सीनियर बनोगे, पूरा एक डिवीजन लीड करना होगा। आप ग्रो करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात क्लियरली बोलनी होगी, समझानी होगी। यदि हम बोलने में हेजिटेंट रहेंगे, हम अपनी बात शेयर करने में हेजिटेंट रहेंगे, तो हमारी ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है शाइनेस का, अपनी बात को रखने में संकोच करने का, हेजिटेशन का। बस ये समझना, तो दिस इज प्रीटी नॉर्मल। बस ये समझना है कि यार ये मेरी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। मतलब पब्लिक प्लेस में हमेशा ऐसा आप लाने की कोशिश करो कि जब भी मौका मिले बोलने का, तो सबसे पहले बोलने वाले आप हो। इससे क्या होगा? इससे आपका धीरे धीरे फियर हटेगा। फियर हटाने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आपको पानी से फियर लगता है, आपका पानी में जाके ही फियर दूर होगा, और किसी चीज से दूर होगा ही नहीं। आपको बोलने से फियर लगता है, आपको केवल और केवल बोल बोल के ही फियर दूर होगा। आपको अनजान लोगों से मिलने में फियर लगता है, आपको केवल अनजान लोगों से मिलके ही फियर दूर होगा। आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में फियर लगता है, आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही फियर हटेगा। आपको एग्जाम देने से फियर लगता है, एग्जाम दे दे के ही फियर हटेगा। मतलब फियर किसी भी चीज में हटाने का केवल एक तरीका है कि फियर को फेस करना। तो अब बोलने में बहुत आसान होता है कि फियर को फेस करना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हमें हमारी पर्सनालिटी में ऐसी चीजों को नोट करना चाहिए जो कि हमें लगता है कि यार मैं चाहता हूं बट है नहीं। मैं चाहता हूं अपनी बात को कंफर्टेबली रख पाऊं बट है नहीं। मैं चाहता हूं कि डरूं नहीं इस चीज से बट है नहीं।
ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको नोट करने चाहिए और फिर उस ट्रेट के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अभी हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या है, आज के 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात करें तो एआई जब नहीं था, तो हम सब स्टक थे। हमें कुछ भी चीज़ सीखनी है, तो या तो गूगल पे रिसर्च करो, जिसमें टाइम लगता था बहुत। कंपाइलेशन खुद को करना पड़ता था, तो पेजेस देता था रैंडम, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। खोल के देखना पड़ता था, काम का मटेरियल है या नहीं है। कंपाइल करना पड़ता था। या फिर किताबें देखो, वो भी टाइम लगता है। या किसी से जाके बात करो, तो उस पे डिपेंड करता है उसकी कितनी नॉलेज है, उनका क्या परसेप्शन है। अभी क्या है, अभी हमारे पास सबके पास एक पर्सनल असिस्टेंट है। एक क्या, कई सारे पर्सनल असिस्टेंट है। मैंने ये पहले भी शेयर किया, मैं बार-बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ। चैट जीपीटी भी है हमारे पास में, जेमिनी भी है हमारे पास में, क्लॉड भी है हमारे पास में और ऐसे बहुत सारे बॉट्स हैं। हम जो भी अपना फ़ियर है, जो भी हमारा इन्हिबिशन है, हम बोलें उसको। अपना बैकग्राउंड तो आप क्योंकि इंटरैक्ट करते हो तो उसके पास होगा ही, आपका हिस्ट्री तो होगी। हाँ, उसको अपना फ़ियर बता रहे हो। हाँ, उससे पूछ रहे हो ये मेरा फ़ियर नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? और ये मेरी ग्रोथ के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होगा या इट इज़ ओके, मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँ? टेल मी, मैं लाइफ़ में ये करना चाहता हूँ। तो फिर आपको बताएगा डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल चाहिए और उसको प्रॉम्प्ट दो उसकी तरह से और डिटेल में बताएगा। फिर वो आपको ये भी बताएगा कि इसको कैसे टैकल करें, कैसे इम्प्रूव करें। तो आपके पास में पर्सनल असिस्टेंट है, आपको उसको यूज़ में लेना है आराम से। तो जैसा मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, हमेशा जब भी किसी स्पेस में हो, तो सबसे पहला टारगेट ये रखा करो उस स्पेस में अपन कंफर्टेबल हो जाएं। जैसे क्लासरूम है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ और है, जैसे ही बोलने का मौका मिल रहा है बोल के फ्री हो जाओ। आप देखोगे आप उस स्पेस में ईजी हो गए हो, कंफर्टेबल हो गए हो। आप ये बताओ, जब आप यहाँ क्लास से आते हो कितने लोगों का ध्यान रखते हो दिमाग में कि उसने ये बोला था, वो बेवकूफ़ है, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने बोला, आप ध्यान रखते हो क्या? आपको दिमाग में आता भी है क्या? नहीं आता। तो आप बोलोगे तो आपका कोई क्यों ध्यान देगा? अच्छा, आप किसी का ध्यान नहीं रखते हो, तो आप में क्या ऐसा स्पेशल है कि आपका कोई ध्यान रखेगा? तो इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट सिंड्रोम। स्पॉटलाइट सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे मैं इस क्लासरूम में मान लो एंटर कर रहा हूँ, तो मैं तो टीचर हूँ, चलो मेरे पे ध्यान जाएगा। बट जैसे मैं क्लासरूम में ऐसे एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि सबका ध्यान मेरी तरफ है, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, सब मेरे, मैं इतना कॉन्शियस हो रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड स्पॉटलाइट सिंड्रोम, कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर ही है और सब कोई आप ही को देख रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बट ऐसे आप देखो, जब क्लास में कोई एंटर करता है, आपका फ्रेंड होता है तो आप उसको जेस्चर देते हो, कुछ भी हंसी मजाक का कुछ भी कर देते हो। आपका फ्रेंड नहीं होता है तो आप उसको बस देख लेते हो, ध्यान चलेगा तो, और दिमाग में रैंडमली कुछ थॉट आ जाता है उसके बारे में, जो कि सोच के नहीं करते हैं। से बाल है, ऐसे हैं, ये है, कुछ भी ऐसा थॉट आ जाता है, किसी के बारे में कुछ भी थॉट आ जाता है। एंड देन आप अपने काम में लग जाते हो, किसी और चीज में लग जाते हो, कुछ रिकॉर्ड करते हो। तो ऐसे दूसरा आपके लिए क्यों करेगा? ऐसे क्लास में नील ने कुछ बोला, आपने नोटिंग करी, आप उसके बारे में सोच रहे हो, नहीं, बट वो कंफर्टेबल हो गया, उसने अपने इमोशन शेयर कर दिए, उसका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर बढ़ गया, ऐसा पार्टिसिपेट करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, अपनी बैरियर्स को ब्रेक करने की। कुछ लोग उसको यूज में ले लेते हैं, बाकी लोग इनहिबिटेड रहते हैं, और जो इनहिबिटेड रहते हैं उनका डर और स्ट्रांग होता जाता है, और स्ट्रांग होता जाता है, और जो इनिशिएटिव लेते हैं उनका डर ब्रेक होने लगता है। मतलब हम स्टेटस को नहीं रहता, हम डर रहे हैं तो और ज्यादा डरेंगे, और ज्यादा डरेंगे, और ज्यादा डरेंगे, और हम कम डर रहे हैं तो और कम डरेंगे, और कम डरेंगे, और कम डरेंगे। तो इसलिए जब आपको मौका मिले, ट्राई करो बोलने का। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशंस को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ एस्टीम अपनी डेवलप होती है, अपन फियर ऑफ जजमेंट से दूर होते हैं, तो बेटर वे में काम कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बोलने को नहीं बोला, मैंने बोला पहले आप लिख लो अपने थॉट्स को, क्योंकि रैंडमली आप बोलने लगोगे तो आपको दिक्कत होगी। लिख लो। आपको क्या करना, आपको नहीं बोलने में आ रहा, आप केवल पढ़ दो उसको, बट इनिशिएटिव लो। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स, कि आगे होके इनिशिएटिव्स लो, आगे होके अपने बैरियर्स को ब्रेक करो। नहीं तो आप जाओ वहां से और नीचे जाओगे, ऊपर नहीं उठोगे, और कोई इसका ध्यान दिलाएगा नहीं, और हम अंदर ही संकुचित रहते हैं, हम अंदर ही कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं।
और एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि आप शेयर करना चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू शेयर। आपके पास है कुछ बोलने का बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो एक अंदर से थोड़ी सी ऐसे डल फीलिंग सी आती है। एंड वी हैव समथिंग, और हम उसको बोलते हैं। जितने समझदार लोग होंगे, आप किसी कंपनी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, हर कोई अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि वो चेहरे पे दिख जाता है कि वो करेज लेके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जितने समझदार लोग होंगे वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यू आर टेकिंग इनिशिएटिव। आपके बोलने में भी डिस्कंफर्ट दिख रहा होगा ना, तो उस चीज को नोट करके वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे कि इवन इफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्कंफर्ट द पर्सन इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो सामने वाला रिस्पेक्ट करता है। एक मैच्योर्ड इंसान इस चीज का बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो हमें अपनी जो बाउंड्रीज हैं, हमारे जो जो भी मतलब डिस्कंफर्ट्स हैं, उनको ब्रेक करना ही है। और वो एटीट्यूड फिर सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। हर जगह हम थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तब वही टाइम है जबकि हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, हम अपने बारे में सोचें, हम दुनिया को छोड़ें, हम अपने बारे में सोचें। मैं जैसे अपनी स्कूल टाइम से रिलेट करूं, मेरी क्लासरूम के बच्चे मेरे दिमाग में रहते हैं। कौन से बच्चे उस टाइम पे पढ़ते थे, कौन से बच्चे नहीं पढ़ते थे। वो सारे बच्चे जो उस टाइम पे नहीं पढ़ते थे, जितने ही बच्चे उस टाइम पे नहीं पढ़ते थे, मुझे उनमें एक कॉमन ट्रेट नजर आता है। उन सबका ध्यान एक्सटर्नल ज्यादा रहता था। ये कर लें, वो कर लें, ये पिक्चर देख लें, ऐसा कर लें, उसकी टांग खींच लें, यहाँ चल जाए, वहाँ चल जाए, ऐसा कर लें, वहाँ कर लें। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगे रहते थे। और वो सारे बच्चे जो कि पढ़ते थे, वो खुद की दुनिया में ज्यादा रहते थे। उनको खुद से ज्यादा मतलब होता था। और क्लियरली आज 25-30 ईयर्स बाद में मैं उन लोगों की, अलग अलग लोगों की ट्रेजेक्टरीज देखता हूँ, डिफरेंस होता है। मेनी ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। और जिन लोगों ने उस टाइम पे प्रायोरिटाइज किया कि मुझे ध्यान कहाँ देना है, वो लोग आज काफी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ से आया वो सब? कि उस टाइम उनकी मेच्योरिटी कैसी थी, उस टाइम उनका अटेंशन कहाँ पे था। तो इसलिए, और अच्छा क्या हमारे टाइम में, तो मैंने आपको पहले ही बोला होगा, हमारे टाइम में स्ट्रगल नहीं था। आसपास कोई ऐसा था नहीं जो हमारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हो। कोई भी ऐसा नहीं था हमारे टाइम में कि हमें फोर्सफुली अपनी तरफ पुल कर रहा हो। यदि हम कहीं पे अटेंशन देते थे तो अपनी लापरवाही से देते थे। बट आपके अराउंड क्या है? आपके अराउंड इतनी, मतलब एक नेशन की जीडीपी से बड़ी टर्नओवर वाली कंपनीज, ऐसी मतलब मेनी कंपनीज, ऐसी कंपनीज आपके अटेंशन की लगी हुई है। तो आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे में अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को फोकस रखना, पिन पॉइंट रखना, दिस इज डैम डिफिकल्ट। बट जो कर गया वो आगे लाइफ में काफी कंफर्टेबल स्टेज में होगा। चैलेंज यही है, अभी का ही चैलेंज है। आईक्यू का इतना चैलेंज नहीं है। आईक्यू का इतना चैलेंज नहीं। आईक्यू तो क्या है, जब आप काम करते आते हो तो अपने आप वो शार्पन होता जाता है, होता जाता है, एक डायरेक्शन में काम करते आते हो तो। क्योंकि हम ऐसे फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं जहां प्योरली इनोवेटिव हो, इनहेरेंटली अंदर से आनी चाहिए। म्यूजिक मान लो, अब आप कुछ कंपोज करना चाहते हो, उसमें भी यदि आप लगातार लगातार किए जाओ तो फिर अपने आप करने लगता है ब्रेन। तो अटेंशन का मेजर वो है ना। तो बात जो हो रही थी कि इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग आवर बैरियर्स, इट्स ऑल अबाउट पेइंग अटेंशन ऑन वन सेल्फ। खुद पे अटेंशन पे करना, हम कितना खुद पे अटेंशन पे करना। तो जितने लोग ऐसा हिंड्रेंस फील करते हैं बोलने में, कोई परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। जो करता है वो बेवकूफ है, उसका मेच्योरिटी है ही नहीं। जितने समझदार लोग होंगे वो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे आपके इनिशिएटिव्स को। और हर जगह समझदार लोग होते हैं। आप कॉलेज में आओगे, प्रोफेसर्स की टीम में समझदार लोग होंगे, सीनियर्स में समझदार लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स में समझदार लोग होंगे, आपके रिलेटिव में समझदार लोग होंगे, किसी कंपनी में समझदार लोग होंगे। और हर कोई अप्रिशिएट करते हैं। और जो बेवकूफ़ है उनकी बात का क्या सोचना, वो तो खुद ही बेवकूफ़ है, तो उनकी बात का क्या सोचना। तो थोड़ा ऐसे अपने आप को पुश करने की कोशिश करो। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं। लेट्स ट्राई दैट। बॉयज में से कोई?
बॉयज में से कोई लास्ट रो में से पढ़ दो, जो लिखा है पढ़ दो। हम्म। जो स्टडी आवर्स होते हैं मेरे वो कंटिन्यूसली थोड़े ज़्यादा बढ़े। बढ़ गए, पहले से ज़्यादा हो गए। पहले 2 घंटे से ज़्यादा हो नहीं पाते थे, अब हो जाते ओके, ठीक है। हैं। और एक एक्सरसाइज वाला टाइम होता है वो मैं पूरे दिन में निकाल लेता हूँ, वर्कआउट वाला, फिजिकल वर्कआउट वाला। 20 to 20। ठीक है, ठीक है। और जो मेरे डे टाइम के नैप्स होते थे वो कम हो गए बहुत। एनएसडीआर वगैरह यूज एन एस डी आर कर रहे हो तुम? ठीक है। एन एस डी आर कब करते हो? अभी घर पे जाते अच्छा, घर पे जाके कर लेते हो, खाना खाने से पहले कर लेते हो? खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद कर लेते हो, ठीक है, ठीक है। दैट्स गुड। और कोई लास्ट रो में से कोई और शेयर करना चाह रहा है अपना एक्सपीरियंस, जो आपने लिखा है? बस पढ़ दो, इधर वाली लास्ट रो में से, नील के अलावा। सेकंड लास्ट रो में से कौन शेयर कर रहा है? थर्ड रो में से, पीछे से थर्ड रो में से। हाँ, एरन बोलो। मैथमेटिक्स को भी उतने सेम मार्क्स के साथ मैनेज करना। फिर दूसरी चीज़ जो सवाल नहीं आया उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उसको फिर अगले दिन वापस ट्राई करना, अगर नहीं आया तो वो सवाल दोस्त से या टीचर से। फिर स्टडी आवर्स का इंक्रीज हुआ है और प्रोटीन की प्लानिंग की जो आज जो मिला है तो उसकी पहले से प्लानिंग की। आज सबसे पहले केमिस्ट्री का काम करूँगा, फिर फिजिक्स का, फिर मैथमेटिक्स का। वेरी नाइस, ठीक है। और कौन शेयर कर रहा है? जरूर बोलो। बहुत सारे एनआईटी ड्रेन हो रही थी। पॉजिटिव में डाली या नहीं डाली, मैंने नेगेटिव से पुल करके जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम ड्रास्टिक रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और वो ऐसे टेंजिबल चेंजेस है जो घर वाले देख पा रहे हैं, दे आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। और पॉजिटिव वे में पढ़ाई करनी है, काम करना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, क्योंकि वो इनपुट सोर्सेज रिड्यूस कर दिए अपन ने। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे ऐसा हुआ, पहले तुम इस चीज़ में जाते थे ज़्यादा और अब उस चीज़ को फिर ध्यान इधर उधर बहुत भटकता था, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। छोड़ दो, हंसना हंसना छोड़ दो, सीरियस डिस्कशन। हाँ, हाँ, कुछ भी जैसे जियो पॉलिटिक्स में ऐसे कहीं पे। डूम स्क्रोलिंग ऐसी चलती रहती थी और कोई मतलब टारगेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, उससे तुम फ्री हो गए हो। ओके, और बताओ, और कोई बॉयज में से? आई फॉरगॉट योर नेम। मनन, हाँ मन, दोनों मनन, अच्छा ठीक है, हाँ मनन। then I made a like schedule timetable which I can follow daily, not like a one that's just exceptionally unwilling or bad. So nowadays I follow that timetable for like 70 to 80%, not complete, but ओके, it's increasing day by day. The second thing was like the thing which I was like scolded for was that after I go to my house or like my room, then I used to put my bag on my bed. So I was scolded for that. Then from some past few days or 1 and 2 weeks, I've been keeping it to the proper place, and because of that, the sole reason for the schooling has been reduced or completely resolved. And the third thing was that my screen time was very high earlier. So then, if I used to take breaks between my study hours, then it was like a 50, 20 minutes turned into an 40, 45 minutes one.
So nowadays I do maths puzzle on an online app that has views and things like that, so that Hmm. I can advance the mental maths and code. And after that, I've been eating healthy and no sugar for like 5 to 6 months now. So in past few days, I was like munching some muesli and things. So that was increasing my calorie intake of 100 to 120. So nowadays I take a short 1 to 2 minutes time before eating or thinking about it. And I'm not gonna lie, that changed the food thing. Like nowadays I don't mind those muesli and all, and due to that I can really focus on my diet plan. Yeah, that's it. अच्छा, और बॉयज में से कोई शेयर कर रहा है इधर से? रचित बोलो। selfishness आ गई towards सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो थोड़ा, मतलब यू हैव बिकम कंसर्न अबाउट योर लाइफ, कॉन्शियस अबाउट योर लाइफ। सेल्फिशनेस नहीं बोले अपन उसको। हाँ, मेरी एक्शंस वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अगर मैं कोई गलत एक्शन करूंगा तो फॉर एग्जांपल किया तो कोई और नहीं आएगा कि इससे करेक्ट करने, अब वो मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली मेरी फैमिली ट्रिप हुई थी एंड जैसा होता है कि सब कह रहे हैं कि मैं आऊँ, बट कंटिन्यूसली 2 टेस्ट थे, बट कैसे तैसे कंसर्न करके मैंने उनको बोल के कैंसिल कराया वो प्लान। एंड ग्रेस फील हुआ, एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि यस आई एम concentrate towards my goal, and other I can perfectly define what is wrong and what is right for me. ओके, So that's something, even it is a small level of distraction towards me, मैं उसको एकदम ही आउट कर देता था। I feel that listening music while workout, it is a type of distraction for me. Then I cut out the music and just focus on the workout only. And while studying also, I used to go for randomly, I used to stand up and round around. Then I decided to, उस टाइम में मैं 10 मिनट्स का अगर मैं ब्रेक ले भी रहा हूँ, जैसे मैं पुशअप्स कर लेता था, टॉक टू माय ग्रैंडमदर, तो उस टाइम में कंसंट्रेटेड हुआ। एंड द मेन पॉइंट इज दैट हर कोई भी एक्शन, छोटा सा एक्शन लेने से पहले मैं वो गैप लेता हूँ, क्या अगर मैं ये बोलूंगा तो दिस इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी देन कि अगर मैं चुप रहूँ तो वो उसने मेरे को हेल्प की। हो पा रहा है वो, हो पा रहा है वो, हाँ, नॉट एक्चुअली 100% नहीं होता, मेजोरिटी ऑफ टाइम हो पा रहा है। अदरवाइज बोलने के बाद में आइडिया लग जाता है कि यार ये गलत बोले अपन, यस, कभी कभार है ना, दिक्कत कभी आती है। कभी बोल जाते हैं अपन, बाद में आइडिया लग जाता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोले। और डिसेंट लेवल पे स्टडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखी कि यस अब कोई और डिस्ट्रैक्शन, यही एक मेरा गोल है, तो मुझे अपनी सारी एनर्जी उस पे लगानी है। यस, ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्व की है कि बाहर में हर जगह के डिस्ट्रैक्शन से छोड़ के सिर्फ वो एक डायरेक्शन में लगाओ। नॉट 100% की सारी एनर्जी वहां पर नहीं जा पा रही, दैट्स राइट, बट मैक्सिमम टाइम मैं उसमें लगाता हूँ। एंड कोई भी मतलब कोई भी न्यू टास्क करने से पहले जस्ट 10 मिनट्स सोचता हूँ कि आज मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। लाइक वर्कआउट, मैं आज बेटर क्या कर सकता हूँ, स्टडी बेटर क्या कर सकता हूँ, कि आज अगर मैं पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ तो क्या उनसे नई बातें और शेयर कर सकता हूँ। और द लास्ट थिंग कि डिसेंट लेवल पे मैंने स्टडी को टास्क, इंजॉयबल टास्क बना दिया कि यस अब अगर इसको करना है तो बेमन से नहीं होगा, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑल माय फोकस एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट। दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। बॉयज में कोई और इधर से कोई बोल रहा है रन के आसपास से? यू स्पीक, आई फॉरगॉट योर नेम। हाँ, दर्शन बोलो, दर्शन या दर्शिल? दर्शिल, देख के बोलो जो बोलना है। कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज है कुछ या नहीं है? नो चेंज, कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया अभी। डू यू फील लाइक कि करना है? तो मिस होने का कारण क्या है, समझाओ। ऐसे ही टाइम चले गया इधर उधर, दिमाग में ही नहीं आया, घर जाके वो हो गया, है ना? ठीक है, पक्का या कुछ और रीजन? लगता है कि करना चाहिए, लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार चेंजेस करने चाहिए थे, बट वी मिस्ड दोज चेंजेस। हम तो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रह गए, ध्यान नहीं दिया उतना, नहीं सीरियसली लिया। लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं लिया उतना सीरियसली, नहीं लिया। ध्रुव तुमने तो लिया ना थोड़ा, कुछ लिए कुछ नहीं लिए। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। और काफी लोगों ने लिया इस चीज को सीरियसली, ठीक है, ऑलराइट। और कोई गर्ल्स में कोई शेयर करना चाहे, बोलो। हम्म तो process क्या है? अभी मैंने अपने
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। पहले फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते थे, बट कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट आई एक्सेप्ट रेयरली हो पाता है, बट जब भी मेरा मन होता है कि लाइक रील स्क्रॉल कर लूँ और फोन देख लूँ, टीवी देख लूँ, उस टाइम को मैंने लाइक माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है कि अभी बेडशीट सही कर लेते हैं, लाइक टेबल पे सामान बिखरा पड़ा है तो उसे सही कर लेते हैं। सही है ना, ये बहुत सही एंटीडोट है। तो ऐसा मन करता है ना बार बार, क्योंकि पुराना ट्रैक बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और अपना इधर मन करता है। तो आपको लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, वो वेव बना के समझाया था कि वो एक 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 सडन बर्स्ट आता है अंदर से, एक सडन इम्पल्स आता है अंदर से कुछ करने का, और आपको अपने आप को समझना है दिस विल नॉट बी परमानेंट। ये आ रहा है क्योंकि मैंने पास्ट में कई बार ये एक्शन किया है, इसलिए आ रहा है, और ये एक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। करूंगा तो फिर और करने की ज्यादा अर्ज आएगी, ये अपने को समझना है। करूंगा तो और ज्यादा अर्ज आएगी, तो फिर मेरा और स्ट्रगल बढ़ेगा। तो मुझे अपना स्ट्रगल कम करना है, मुझे अपना स्ट्रगल बढ़ाना है। तो आपको वही पॉज वाली जो प्रैक्टिस है, पॉज वाली प्रैक्टिस आपको एकदम इनविंसिबल बना देगी, मतलब एकदम अलग ही लेवल पे लेके चले जाएगी। क्योंकि हर चीज के पहले आपके पास सोचने के लिए गैप होगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। वो गैप होगा, कभी कभी आप कर जाओगे, कभी नहीं करोगे। कर जाओगे गलती तो बाद में अपने आप को ठीक कर लोगे और धीरे धीरे इवॉल्व होते जाओगे। तो वो बस आपको ध्यान भटकाना है अपने को। जैसे बेडशीट ठीक कर ली, जैसे अपन ने अपने टेबल अरेंज कर ली, अपन ने अपने सपोज बुक्स अरेंज कर ली, अपन ने 5 पुशअप लगा ली, अपन ने कुछ किचन में जाके खा लिया, अपन कुछ भी कर लिए, बस ध्यान हटा दिया अपना, और फिर एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ में आगे बढ़ गए, निकल गया, हो गया काम। अगली बार फिर स्ट्रगल कम होगा, अगली बार और स्ट्रगल कम होगा। ये अभी, बस ये अभी के जो मैच्योरिटी ना, कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चों में बाय द ग्रे, मैं क्यों आप लोगों के साथ काम करता हूं, बिकॉज मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, डिफरेंस आईक्यू का नहीं होता, डिफरेंस दिमाग का नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत एवरेज, अकेडमिकली एवरेज बच्चों को बहुत अच्छा करते हुए देखा है। तो डिफरेंस आईक्यू का नहीं होता, डिफरेंस आपकी क्लास 9-10 परफॉर्मेंस का नहीं होता, डिफरेंस ब्रेन का नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है पढ़ाई कितनी सिस्टमैटिक है, यदि कोई सोच के ठान के करे तो अल्टीमेटली उसको समझ में आएगी। और ऐसा भी ना कि सबको एक ही लेवल से पढ़ना है, ठीक है आप थोड़ा कम लेवल से पढ़ लो, बट उतना करोगे तो भी आप बहुत लाइफ में अच्छा कर पाओगे। तो आपके साथ काम करने का पर्पस ये है क्योंकि आई वेरी स्ट्रांगली फील कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। कहां की चीजों में, बहुत आसपास की ट्रिवियल चीजों में उलझ के, जो कि उनको कुछ भी पे नहीं करेगी, कुछ भी पे नहीं करेगी, कुछ भी उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस नहीं होंगे, वो उनको अंदर से डाउन ही करेगी। तो आप लोगों के साथ काम करने का केवल यही पर्पस है कि आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी, आपका कॉन्सियंस थोड़ा बेटर हो, आप थोड़ा अवेयर बनो। जैसा रचित ने बोला था, आई हैव बिकम सेल्फिश, तो सेल्फिश उसने वर्ड ठीक नहीं लिया था, ही हैज बिकम सेल्फ कॉन्शियस इन द पॉजिटिव सेंस, कि ये काम मेरे लिए फायदे का है या नहीं है, मेरे लिए बोलना फायदे का है या नहीं है, मुझे इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप खुद के बारे में सोचने लगो, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो एक इल्यूजन सा हो जाता है, मम्मी खाना बना के देती है, पापा चीजें लाते हैं, ऐसा लगता है बस इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। गलती से हो जाता है वो ऐसा बहुत स्ट्रांगली, बट एक्चुअली किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सारी चीजें आपको ही फेस करनी है, सारे एग्जाम्स आपको फेस करना है, कॉलेज में ह्यूमिलिएशन हो, एप्रिसिएशन हो, सब आपको फेस करना है, जिंदगी में सब कुछ आपको फेस करना है। फेस करने के बाद आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ में, बट फर्स्ट हैंड पे तो आप ही को फेस करना है। नाउ इट इज योर लाइफ, आप उस प्रोटेक्शन जोन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। 10th तक एक बहुत प्रोटेक्टिव जोन था, अब थोड़ा कम है, कॉलेज में बहुत ही कम हो जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये डीपली संस्कार अपने अंदर घुसना, मेरी बॉडी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी पढ़ाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा खाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा एटीट्यूड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कैसे चलता हूं, कैसे बिहेव करता हूं, कैसा दिखता हूं, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप अपने लिए कंसर्न हो जाओ कि मैं नीचे जा रहा हूं या मैं ऊपर जा रहा हूं।
हम एक लेवल पे नहीं रहते, हम लगातार या तो ऊपर चलते हैं नीचे चलते हैं। ऐसा हो सकता है हम कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा हो सकता है, बट हम स्टेटस को में नहीं रहते हैं। तो ये चीज अपने अंदर बहुत डीपली धीरे धीरे इम्बाइब होने लगे, जो कि कुछ बच्चों में हो रही है, एंड आई एम रियली हैप्पी। और आप लोगों के ये शेयर कराने का पर्पस भी यही है कि आप अपनी एज ग्रुप वालों से एक दूसरे से इंस्पायर हो, एक दूसरे से मोटिवेट हो कि यार मैं कैसी चीजों में फंसा हुआ हूं। आप सोच के देखो कि आप जो भी स्क्रीन पे टाइम देते हो उससे आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। क्या कुछ लोग ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं, दे आर डिसअपॉइंटेड कि कुछ नहीं होता सर, फालतू में टाइम निकल जाता है, मैं 6 महीने 3 महीने इसमें टाइम दिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई शेयर कर सकता है क्लास में कि कोई बहुत ज्यादा डूम स्क्रोलिंग करता था और अभी भी करता है, एंड ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट? ऐसा कोई है स्टूडेंट जो पहले करता है, ध्रुव ने किया कि पहले डूम डूम स्क्रॉलिंग बहुत होती थी और अब छोड़ दिया? किसी का गेमिंग में बहुत ज़्यादा है, छोड़ दिया? लेट्स कम अप, हम इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ओपन रखते हैं, हम आपस में एक दूसरे बातें शेयर करेंगे। जैसे स्टेज फेयर की बात मैंने शेयर की है आपसे, कभी नहीं की? मैं ऐसा इंसान हूं, मैंने कॉलेज में एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दी। कोई एक आध प्रेजेंटेशन दी होगी तो इतना डरते डरते दिए, 2-3 प्रेजेंटेशन दी, इतना डरते डरते दिए जिसकी हद नहीं। मेरा स्टेज फियर अल्टीमेट, अल्टीमेट बोले तो मतलब अल्टीमेट। मान लो मुझे कहीं पे स्पीच देनी है, फंक्शन में स्पीच देनी है, कुछ और देनी है ना, तो मुझे 4-5 दिन पहले से मेरी हालत अंदर से, मतलब मुझे फील होने लग जाता है यहाँ पे स्टमक पे बटरफ्लाइज, मेरी हार्ट बीट धक 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 धक। ऐसे मैं जो बोलता हूँ आपसे एक्सपीरियंशियली बोलता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें एक्सपीरियंशियली शेयर कर रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी खराब हो जाती थी कि मैं यहाँ पे, हमारे इंस्टीट्यूट का फंक्शन है, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ आरडी सर के साथ में, बाकी लोग बैठे हुए हैं और मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, मेरा थ्रोट एकदम ड्राई हो रहा है विदाउट एनी रीजन, एंड आई यूज्ड टू रीड आउट द स्पीचेस जस्ट। फिर यूट्यूब पे मैंने एक्सप्लोर की चीज़ें, मैंने एक चीज़ बहुत डीपली समझी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में हम यदि कोई एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं पर्सनालिटी में, तो देखने, वो विश करने का राइट आपको तभी है जब आपके अंदर भी वो एट्रीब्यूट हो। यदि मैं चाहता हूं कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन अच्छा बोले, स्टेज फियर नहीं हो, तो मेरे अंदर भी नहीं होना चाहिए। एंड आई फेस्ड इट, आई फेस्ड इट। और मैंने समझा कि मेरा क्या बैरियर था, लैंग्वेज मेरा बैरियर था। मैं इंग्लिश में स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने हिंदी को अपना मीडियम बनाया। क्या दिक्कत है, मुझे अपनी बात रखनी है। मैंने अपने परसेप्शन को ठीक किया, तो धीरे धीरे फिर वो अपने आप फेयर रिमूव हो गया। और मैं अब सेशंस लेता हूँ, मतलब मुझे लास्ट मोमेंट तक कोई बटरफ्लाई नहीं होती पेट में, कुछ भी नहीं होता। आई कैन स्पीक फॉर आवर्स। हाँ, मुझे बैठा के यहाँ पे 3 घंटे सुन लो, मैं इतना बोल सकता हूँ। फेस करने से होता है। मैंने जो 40s में किया, मैं चाहता हूँ आप उसको 16 में करो, 17 में करो, 18 में करो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ऐसे नॉक करती है डेली। अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रोज नॉक करती है, हर क्लास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाइफ में आगे नहीं मिलेगी, मिलेगी बट इसे बार बार रोज नहीं मिलेगी। अभी तो रोज अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये वो टाइम है जो कि हमने पहले डिस्कस किया, ये वो टाइम है जिसमें हर कोई हमारे लिए ऐसे हाथ लगा के बैठा हुआ है, हर कोई हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। कॉलेज में ऐसे कोई नहीं होगा आपके अराउंड कि लो चलो हम बताते हैं। आपको लोगों से एडवाइस लेनी होगी, आपको आगे आके इनिशिएटिव लेना होगा, प्रोफेसर्स के पास आपको जाना होगा। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, किसी की बॉदरेशन नहीं होगी कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गाइडेड पाथ नहीं होगा। आपको कोर्सेज ऑप्ट करने होंगे, आपको सीनियर्स से बात करनी होगी, आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा, सब कुछ आपको करना होगा, आपको चीजें फिगर आउट करनी होगी। बट अभी ये 1.5 साल, 1.25 साल कैसे हैं जिसमें आप थोड़ा सोच के देखो, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपको जो चाहिए वो देने के लिए रेडी है। हाँ, हो सकता है कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो, वो अलग से एड्रेस कर सकते हैं, बट वैसे आप कोर में जाके देखो। यदि आप पढ़ाई के लिए भी पोक करते हैं तो पर्पस तो ये ना कि आप पढ़ो, आपको एनकरेज ही कर रहे हैं ना, बस उनको ठीक है सही तरीका नहीं आता एनकरेज करने का, वो गलत तरीके से कर लेते हैं, दैट्स ओके, बट उनका इंटेंशन तो ये है ना आप पढ़ाई करो। आपको जो चीज चाहिए डेवलप होने के लिए, दे आर मोर देन हैप्पी।
तू पढ़, तू अपना खाने पीने का केयर कर, ये कर वो कर, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। हम पूरा आपको गाइडेड पाथ दे रहे हैं, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये होमवर्क करना है, ये डाउट पूछना है, ऐसे करना है। सब कुछ आपको क्वेश्चन, हर कोई आपको क्वेश्चन दे रहा है और आपके पास खजाना बिखरा पड़ा हुआ है। अभी की स्थिति कैसी है अगले 1.25 साल की, कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो चारों तरफ हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और आप उन पे ध्यान नहीं देके कंकड़ पत्थरों पे ध्यान दे रहे हो। ये बहुत एक मेटाफर है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो ये पढ़ाई है वो खजाने की तरह है, आपने जितनी अच्छी तरह से कर ली, आप उतना ही ऊपर के लेवल पे पहुंचने की पॉसिबिलिटी रखोगे। और कंकड़ पत्थर क्या है कि आपने इधर उधर रिलेशनशिप में ध्यान दे दिया, आपने उधर एडल्ट स्पेसेस में आप रोज जाते हो, आप गेमिंग कर लेते हो, आप रील्स में चले जाते हो, आप ये कर लेते हो, आप वो कर लेते हो, आप टाइम पास करते हो। ये सब कंकड़ पत्थर हैं। तो हमारी समझ ब्लॉक हो जाती है, एकदम ब्लॉक हो जाती है। इसलिए रोज का चिंतन बहुत जरूरी है, रोज का इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। हम अपने आप को एज अ थर्ड पार्टी ऑडिट करें, हम अपने आप को एज अ थर्ड पार्टी ऑडिट करें कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं दिन भर में किया क्या, मैंने अपनी लाइफ को बनाने के लिए क्या किया। अभी ये लाइफ में, अभी ये रिक्रिएशन का टाइम नहीं है, समझो। ठीक है, छोटा मोटा रिक्रिएशन कर लेते हैं, बट ये टाइम कैसा है, ये टाइम है आपका, आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हो इस समय, अपनी जिंदगी की फाउंडेशन बना रहे हो। आपके आगे की लाइफस्टाइल कैसी होगी, हमने पहले पिछले सेशंस में डिस्कस किया था। आपके आगे की लाइफस्टाइल कैसी होगी, कौन सी लोकेलिटी में रहोगे, कौन सी प्रीमाइसेस में रहोगे, किस तरह की आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, सब डिपेंड कर रहा है अभी हम कैसी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी पुरानी प्रवृत्तियां इतनी स्ट्रांग रहेंगी और हमारा रोज कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, और मेरे अलावा आपके अराउंड कोई और ऐसा कम्युनिकेशन करेगा तो आप इरिटेट होगे। यदि आपके पेरेंट्स रोज इस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे तो आप इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट होगे। तो कौन करे, कौन अपने को रोज गाइड करे? मैं खुद। बाहर वाला गाइड करोगे तो फ्रस्ट्रेट होगे ना। आप सोचो पापा रोज आपको बोले तूने होमवर्क किया नहीं किया, तूने आज ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने कितने घंटे पढ़ाई की, तूने ये किया, तूने उसके साथ बकवास करी, तूने ये किया। हाँ, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एकदम इरिटेट हो जाओगे, और करना भी नहीं चाहिए किसी बाहर वाले को। बट आपको अपना रोज ऑडिट करने की बहुत जरूरत है, कि आप अपना रोज ऑडिट करो कि मैंने किया क्या पूरे दिन भर में। इट्स अ वन प्रीशियस डे, और इस एक कीमती दिन को मैंने कैसे निकाला, मैंने इसे कंकड़ पत्थरों में निकाल दिया गया, मैंने एक्चुअली कुछ हीरे मोती मेरी जेब में रखे, दिन भर किया क्या। ये रोज का इंट्रोस्पेक्शन। ऑल चेंजेस कम फ्रॉम विद इन, ये हमने डिस्कस किया था। ऑल चेंजेस कम फ्रॉम विद इन। यू कैन लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ बाय द पावर ऑफ योर अवेयरनेस। केवल आपकी चेतना की शक्ति, केवल आपकी चेतना, केवल आपकी अवेयरनेस आपको उठा सकती है। बाहर वाला कोई इंसान आपको नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं उठा सकता। मैं केवल एक इनपुट दे रहा हूं आपको, बट अपलिफ्ट आप कब होगे, जब आप खुद ट्राई करोगे अपने ऊपर, जब आपके कॉन्शियंस में आएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, हो क्या रहा है ये। मतलब मैं बैठ जाता हूं गेम खेलने, इससे मेरी लाइफ कैसे एनहांस हो रही है, 2 साल बाद इस गेम को खेल के मुझे क्या मिलेगा। जब मैं जनवरी में, अप्रैल में, मई में एग्जाम्स दूंगा, मुझे इस गेमिंग से क्या फायदा होगा। आप बैठ के सोचो, क्या क्यों कर रहा हूं मैं ये। कोई मुझे और कंट्रोल कर रहा है, एक्चुअली यही हो रहा है कि मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। अदरवाइज आप सेंसिबली देखो, आपको 1 घंटा गेम खेलना है, 1 घंटा इधर उधर टाइम देना, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अभी तो जिंदगी स्टेक पे लगी हुई है मेरी नजरों से देखो तो। इतना कुछ हम कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। मैं एक रीजनेबल लेवल पे बात करूं तो 1000-2000 रैंक से लेके हम 10 लाख रैंक, 15 लाख रैंक के बीच में कुछ भी लेकर आ सकते हैं। चलो टॉप 1000 के अंदर आना डिफिकल्ट, आई एग्री। मैं टॉप 2000 भी चलो हटा दो, बट अदरवाइज 2000 से लेके 15 लाख के बीच में जेईई मेन में आप कहीं पे भी लैंड अप हो सकते हो। सब डिपेंड करता है आप अभी अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो, आपने दिन भर कैसे यूटिलाइज किया। ऐसे ही आप लग गए, बैठ गए टीवी के सामने, बैठ गए कुछ भी, कहीं बैठ गए कुछ भी कर लिया, क्या अपने लिए कंसर्न रहते हो। आपको एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में ट्रांजिशन में ध्यान रहता है क्या कि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करना है। आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दैट। आप समझो इस चीज को। या हम बस निकल जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह बाहर खुले में हवा खाने के लिए। क्लास का ठीक है, मतलब ऐसे सफोकेशन नहीं है क्लास में, तो हम भेड़ बकरियों की तरह निकल जाते हैं, बस 1 निकला, फिर 10 निकले, फिर 15 निकले,
बार 12:15 बजे क्लास छूटी, आप जाके वहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए, वॉशरूम्स के वहाँ जाके खड़े हो गए, कुछ अलग ही दुनिया में आराम से बातें कर रहे हैं। फिर वो अमर जी, बाकी स्टाफ आपको बोल रहे हैं चलो चलो चलो, फिर भेड़ बकरियाँ सब पीछे से कोई विसल बजा रहा है, फिर आप अंदर आ रहे हो, फिर आपका दिमाग कहीं और है, फिर टीचर आ गया, वो बोर्ड खोल रहा है, आप बैठे हो, फिर कहीं जाके पढ़ाई 10-15 मिनट बाद स्टार्ट होगी। ये बहुत ही एवरेज मीडियोकर इन्वॉल्वमेंट है। नॉर्मल बच्चे ऐसे ही होते हैं, और नॉर्मल रहने से काम चलता नहीं। काम चलता है एबनॉर्मल रहने से। नॉर्मल रहने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा एबनॉर्मल रहने से कि आप कंसर्न हो गया, सेकंड से थर्ड क्लास आने वाली है, मेरे को उसके लिए रेडी होना है, रजिस्टर खोलना है, पेन खोलना है, देखना है पिछली क्लास में क्या हुआ था, ट्यूटोरियल क्लास है तो मेरे क्या क्या डाउट्स हैं, मेरे को अरेंज करना है, सोचना है थोड़ा मेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। रैंडमली आते हो, टीचर आ गया ट्यूटोरियल लेने, आप खोल रहे हो, फिर 2-4 बच्चे जो सिंसियर है उन्होंने कुछ डाउट पूछ लिया, आप बैठे हो पैसिवली, और फिर आपका क्योंकि मन नहीं लग रहा तो आप इधर उधर टाइम पास कर रहे हो। तो ये मुझे अपने साथ वाले वही बच्चों की याद दिलाते हैं जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए मेरे को थोड़ा पेन होता है एक्चुअली। मुझे फिर आगे मैं आपको एक्स्ट्रापोलेट कर पाता हूँ कि भाई 4 साल बाद, 10 साल बाद, इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट कर पाता हूँ। तो दिस इज अ टाइम, हाँ अपने लिए अवेयर बने, हाँ अपने लिए कॉन्शियस बने। वो होगा कैसे? वो होने के लिए खुद पर ध्यान देना। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ क्या है, चारों तरफ ध्यान है, खुद पे ध्यान नहीं है। खुद पे ध्यान केवल फेस में जाता है, जब मिरर में देखते हैं तब ध्यान जाता है मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो ध्यान देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खुद पे ध्यान देने वाला है खुद के एक्शंस पे ध्यान, खुद की थिंकिंग पे ध्यान, जिसको हमने एक वर्ड बोला था मेटाकॉग्निशन, कि हमारे दिमाग में जो चलता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अपनी अपने अंदर जो क्रेविंग्स आती हैं अपन उनको ऑब्जर्व करते हैं, क्यों आ रही है क्रेविंग, और ये क्रेविंग मेरे लिए ठीक है क्या, ये क्रेविंग मेरे लिए ठीक है क्या, ये मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। ओके विल डू दैट, बट एक बार पहले सोचो तो इस क्रेविंग से क्या होगा, क्या मुझे फायदा मिलेगा। अपने अंदर वो कैपेसिटी लाओ कि उस क्रेविंग को आप रीडायरेक्ट कर सको। तो इस बारे में कमिंग सेशंस में बात करेंगे अपन। बट मैं जो आज के लेक्चर में आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो इंटरेक्शन किया वो इसलिए किया कि बाकी लोग भी एनकरेज हो कि इट्स माय लाइफ, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, इट्स माय लाइफ। टाइम निकल रहा है, अगस्त आ गया, 4 महीने इधर वाले साल में है, जनवरी लास्ट में हम सेशन फिनिश कर देंगे, फरवरी में हम नया सेशन चालू कर देंगे, 5 महीने का टाइम है क्लास 11th में। तो टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, और हम ट्रांसफॉर्म होने चाहिए, डे बाय डे हम बेटर साइड पे आने चाहिए, हम एटीट्यूड वाइज बेटर आने चाहिए, हम थिंकिंग वाइज बेटर आने चाहिए, हम इन्वॉल्वमेंट वाइज बेटर आने चाहिए, डिसिप्लिन वाइज बेटर आने चाहिए। पढ़ाई लिखाई में अपने आप उसका इफेक्ट धीरे 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 आएगा। पहले अपने आप पे वर्क करें, हम सिस्टमेटाइज हो। तो उसके लिए जो मेरा टूल है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, रोज लिखना स्टार्ट करो, जिस तरह से आपका दिन बीता है लिखना स्टार्ट करो, डायरी राइटिंग जिसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। लिखना स्टार्ट करो, अभी आप केवल इतना सा लिखना स्टार्ट, जिनकी बिल्कुल लिखने की आदत नहीं है ना, मैं आपको केवल टूल्स दे सकता हूं, देखो, जिससे आपकी कॉन्शियस अपलिफ्ट होगी। आपका जब तक किसी चीज पे आपका ध्यान नहीं जाएगा ना, तब तक वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई हो, बट यदि आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप विलिंग नहीं होंगे, तो किसी हालत में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो आपका ध्यान कब जाएगा, जब रोज ध्यान दोगे। तो इसको एक रिचुअल बना लो डेली का। डिनर करने बैठे उससे पहले अपनी डायरी पेन रेडी है, एक डायरी पेन रेडी है। डिनर किया, या तो डिनर के जस्ट पहले कर लो या डिनर के जस्ट बाद में कर लो, इसको फिट करना होगा, क्योंकि रैंडमली रात में करेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो डिनर के जस्ट बाद में या डिनर के जस्ट पहले, दोनों में से कोई एक चॉइस ले लो, और बैठ के पूरा दिन कितनी बजे उठे, आरजी में तीनों क्लासेस को रिकॉल करो। पहली क्लास कैसे गई, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा था, आपने पढ़ाई कैसी करी। सेकंड क्लास कैसी थी, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा था, आपने कैसी पढ़ाई करी। थर्ड क्लास, घर आने के बाद क्या क्या किया, पूरा ईमानदारी से लिखो। और हर एक्टिविटी को आप सोचो आपने सही तरह से किया क्या, और नहीं किया तो कौन करवाएगा। यदि आप आज की मैथ्स की क्लास में पूरे टाइम बात किए, तो कौन आके आपको पढ़ाएगा। आप ही को ध्यान देना होगा, यार मैं साले मैथ्स की क्लास में बैठा हूं और मैं पढ़ाई नहीं किया,
मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो बातों में ही रह गया, मैं तो जोक्स क्रैक करने में रह गया। ऐसे कैसे रचित, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर तेरी मैथ्स कैसे रेडी होगी? खुद से बात करो। तूने आने के बाद में सर ने बोल रखा है विद इन 1 आवर पढ़ने बैठना है अपने को, तूने साला 5 बजे तक तो टाइम पास कर दिया। सर ने इतना समझा रखा है कि क्लासेस में इतनी सारी चीजें ओरली गई हुई होती है दिमाग में, यदि आपने सुना है तो, और तुम आने के बाद में स्क्रीन पे लग जाते हो, इधर लग जाते हो, उधर लग जाते हो, तुमने सारा कंटेंट तो निकाल दिया। अब तो तुम सुपरफिशियली पढ़ रहे हो। रचित, ऐसे पढ़ाई होती है क्या? एक तरफ तो आईआईटी में जाना चाहता है और एक तरफ ऐसा सबस्टैंडर्ड काम कर रहा है। खुद से ऐसे कम्युनिकेट करो उस राइटिंग में, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। अदरवाइज आप बस इधर उधर उधर ध्यान देते रहोगे, रोज दिन निकलते जाएंगे और आपको धीरे धीरे और स्ट्रांगली लगने लगेगा कि ये पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाएगी, आईआईटी मेरे से नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लगातार क्रॉस 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 करते जाओगे अपने बारे में, जबकि अभी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। बस आपको अपने पे ध्यान देना है। तो ईमानदारी से नेक्स्ट वीक अपन मिलें, उससे 6-7 दिन का जो भी टाइम है, उसमें आज की क्लास का टेक अवे ये है कि हम लिखना स्टार्ट करें। आप चाहते हो ना अच्छी पढ़ाई कर पाओ, आप चाहते हो अच्छा फोकस बनो, आप चाहते हो आपको रिस्पेक्ट मिले, आप खुद को लेके बहुत इंस्पायर्ड रहो, बहुत मोटिवेटेड रहो, तो खुद पे ध्यान देने से होगा। बाहर से कुछ भी नहीं होगा। बाहर से केवल आपको तरीका मिलेगा कि ऐसे करना है, करना खुद को है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूँगा। आज की स्टेप ये है कि आप डायरी में रोज अपना डे पूरा लिखो। इट मे टेक 15-20 मिनट्स, बट पूरा लिखो और ईमानदारी से उसको एनालिसिस करो कि मैंने सही तरह से बिताया नहीं बिताया। जहाँ जहाँ गलत बिताया वहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस अवेयरनेस देनी है कि यार ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बोल के छोड़ देना है खुद से, ऐसे नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। अभी क्या जरूरत है गेमिंग की? तो 1 घंटा गेम खेला, इसके बाद तू आधा घंटा रनिंग करके आता, तेरा कमिटमेंट डेवलप होता, तेरे में स्टैमिना बिल्डअप होती, स्ट्रेंथ बढ़ती तेरी। ये क्या किया तूने? ऐसे नहीं चलेगा। क्या फायदा हो रहा है इससे? तो छोटा बच्चा थोड़ी है। जैसा पीछे नील ने बोला था कि मेरे को लगता है कि जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो मेरे को लगता है कि यार एक क्रिकेट प्लेयर, मेरा 15-16 साल का बच्चा जो मेरे जैसा ही है, वो भी तो दिन भर मेहनत करता है, अकेडमी में दौड़ता है, वर्कआउट करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत बार बॉडी सपोर्ट नहीं करती आपकी खेलने की, बट वो करता है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैंने भी तो अपना फील्ड चूज किया है। तो खुद से बात करना, इसके लिए कमरे में ईमानदारी से बैठना बहुत जरूरी है। आसपास से दिमाग हटाओ, वो सब अपने को नीचे खींच रहे हैं, उससे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं होने जाने वाला। अपनी लाइफ में जो चेंजेस होंगे वो खुद पे ध्यान देने से होंगे। तो इसलिए जब खाना खाने बैठ जाओ ना, तो ऐसे अपने रूम में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा कर लिया करो। जैसे खाना खाने से पहले भी कर सकते हो, हाथ मुंह धो लिए, बाल बना लिए, थोड़ा सा मन शांत हो गया, रूम में थोड़ी डिम लाइट कर ली, अपना लैम्प, यदि आपके पास स्टडी लैम्प नहीं है तो एक लैम्प मंगवा लो, थोड़ा कंसंट्रेशन बेटर रहता है, थोड़ा एम्बियंस बेटर रहता है। तो एक लैम्प जला लिया, लैम्प अपन ने ऑन कर लिया, अब बैठे हैं डायरी पेन लेके, इत्मीनान से अपन सोच रहे हैं, खाना खाने के जस्ट पहले या खाना खाने के जस्ट बाद में। एक टाइमर परचेस करने के लिए आप सबको बोल रहा हूँ मैं, 200 से 150 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच का एक टाइमर आता है, जो कि आपको ब्लिंकिट मिल जाएगा, मतलब बाजार में मिल जाएगा, अदरवाइज अमेजोन से मंगा लो आप। एक टाइमर सब मंगवा लो, टाइमर लिख लो, टाइमर कि जब भी एक्टिविटी करते हो टाइमर लगा दो। 2 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे का टाइमर लगा दो। 1 घंटे बैठूंगा, 1 घंटे का टाइमर लगा दो। एक्सरसाइज शीट 2 घंटे अटेम्प्ट करूंगा, टाइमर लगा दो। 15 मिनट डायरी राइटिंग करूंगा, टाइमर लगा दो। 20 मिनट में खाना फिनिश करूंगा, टाइमर लगा दो। रैंडमली नहीं बैठे हो, आपको रिमाइंडर चाहिए आपके दिमाग को। खाना खाने का टाइम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जितना भी है सेट कर लो, टाइमर लगा दो। उठ जाना है, टाइमर बजा, जैसे टाइमर बजा 3, 2, 1, यदि उठना है तो, अदरवाइज टाइमर जब तक नहीं बजा नहीं उठना है। ऐसी धीरे धीरे अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी कि अपन जो कमिटमेंट बना रहे हैं उसको निभा पा रहे हैं, और उसी से अपन ग्रो करेंगे। और हम सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप खुद। और क्या आप उस पर ध्यान दे रहे हो क्या उतना, जस्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? तो खुद पे ध्यान, वो रोज की, तो इसी को डायरी राइटिंग में अपने को लेकर आना है। चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, जब हम कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं। तो आपके भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं एकेडमिक, जो धीरे धीरे मैं एड्रेस करूंगा।
एक्साइज शीट नहीं हो पाती, बैकलॉग्स हैं, ये सब मैं एड्रेस करूंगा। पहले मैं थिंकिंग लेवल पे आपके साथ काम कर रहा हूं कि पहले आपके अंदर एक वो विलिंगनेस आ जाए, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लास्ट स्टेटमेंट लिख लो, फिर खत्म कर रहा हूं। आई कैन लिफ्ट माई सेल्फ, I can lift myself by myself. I can lift myself by myself by the power of my awareness. I can lift myself by myself by the power of my awareness. केवल कौन उठा सकता है आपको? आप खुद। किसके थ्रू? आपके अवेयरनेस के थ्रू, आपके कॉन्शियंस के थ्रू। वो डे बाय डे बेटर होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे।